तो क्विज ऐप बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका डेटा देखना है कि डेटा किस फॉर्मेट में हो सकता है। अभी इनिशियली हम 3 क्वेश्चन रख सकते हैं। अब क्वेश्चन के साथ हर एक उसके साथ उसके ऑप्शंस भी होंगे कोई ना कोई। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से पहला क्वेश्चन जैसे हमारा है, विच क्लास इज़ यूज फॉर अपर टेक्स्ट। तो मैंने एक एरे बनाया, क्विज डेटा इक्वल एक एरे। एरे में मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं की वैल्यू पेयर्स दूंगा। चाहिए तो पहली की मेरी होगी क्वेश्चन, जो कि हम पूछेंगे उससे। उसके बाद हमें उसके ऑप्शंस बताने हैं। अब ऑप्शंस क्योंकि एक से ज़्यादा हैं तो हम कोमा लगा के एक और की रखेंगे, आंसर्स। आंसर्स हम क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं, लेट्स से एरे ऑफ स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, बट बेटर ये है कि आप हर किसी को यूनिक बनाओ। तो यूनिक बनाने के लिए हमें उसकी एक आईडी रखनी पड़ेगी, कोई भी आईडी का पता है? जैसे ये एनआईसी आईडी होती है, हमारी अपनी मोबाइल फ़ोन के एक नंबर एक आईडी होती है, ठीक है। तो अब मैंने आंसर में, आंसर हमारा क्या होगा, होगा एक एरे। ये भी एक एरे होगा। अभी मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें आपको मुश्किल लगेंगी, क्योंकि हम ये बार बार कर चुके हैं कि एरे के अंदर एरे बनाना, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना। तो पहले मैंने बनाया एरे, एरे के अंदर मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने बनाया क्वेश्चन। पहली की और उसकी वैल्यू क्वेश्चन रख दिया हमने। दूसरी की हमने रखी आंसर। आंसर जो हमने इसकी वैल्यू रखी है वो रखा है एक एरे। अब इस एरे में हमें 4 ऑप्शंस इसके सेव करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से एक से ज़्यादा डेटा आ रही है ना, तो हम दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सही है ना। अब इसकी हम एक रखेंगे आईडी। आईडी हमारी होगी लेट से 1 और ऑप्शन। अब इस ऑप्शन में क्या आएगा, उसका जो हम यूज़र से पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे अपर केस लोअर केस वगैरह इस तरह से था, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शंस हैं। अब ये रुक नहीं रहा, टाइमर लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, जीपीटी से हम डमी क्वेश्चंस बनवा लेते हैं। क्रिएट क्रिएट डमी क्विज डेटा फॉर जावास्क्रिप्ट। क्रिएट क्विज डमी जावास्क्रिप्ट डेटा with क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस रखते हैं और उसी के साथ साथ ओनली 3 क्वेश्चन इसको बोलते हैं। 3 क्वेश्चन पे करेंगे बस हम। अब मैं बताता हूँ ना, तो आप लोग या तो बातों में लग जाते हो या सोने लग जाते हो। तो या तो ध्यान से सुनो, अब ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, वरना मैंने तो आपको कहा भैया इसने पूरा डेटा ही दे दिया मुझे। अब क्या करें उठाना पड़ेगा। अब तो दे दिया उसने हाँ हाँ, चलो सही है। ऐसे ऐसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूंगा तो ना आपको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का बना रहे थे हम। और देखो ये समझ भी गया मेरी बात, बस हमने कीज चेंज रखी, हमने रखा है आंसर, इसने रखा है ऑप्शन, और उसने उसके अंदर जो है ना सारे वो रख दिए, डायरेक्ट डायरेक्ट स्ट्रिंग रखी है, एरे ऑफ स्ट्रिंग रखी है। तो या तो हम इसी फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि दूसरा फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें पर मसला कहाँ होगा हमें, क्योंकि हम लेट्स से कि हमने एक ऑब्जेक्ट को, इसको सिर्फ इसको मैप कराया, तो हमने ऊपर क्वेश्चन लिखा और नीचे हमने वो रखा ऑप्शन। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि इसमें से करंट कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन सा है। तो हमें स्ट्रिंग को कंपेयर करना पड़ेगा पूरा का पूरा। उसके लिए क्या मसला होगा, जब हम स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे पूरी की पूरी को, अब लेट से कि मैंने जब इसका आंसर लिखा था, मैंने इसके लैंग्वेज में ए लगाना भूल गया और मैंने यहाँ पे ए लगाया है, तो जब वो कंपेयर करेगा तो स्ट्रिंग मैच ही नहीं होगी। प्रॉब्लम समझ रहे हो? मीन्स के इसी फॉर्मेट से अगर मैं बनाता हूँ एक डेटा, लेट से कि मैं इसी फॉर्मेट से बनाता हूँ, अब वो जब आगे चल के कंडीशन हमारी लगेगी ना,
तो वो चेक करेगा कि करेक्ट आंसर जो यूज़र ने चूज़ किया है यहाँ पे वो कौन सा है। अब अगर मेरा करेक्ट आंसर पहला वाला है लेकिन मैंने मार्कअप में डबल पी लगा दिया और नीचे मेरा सिंगल पी था, तो उसकी कंडीशन में तो मैच ही नहीं होगा क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई, करेक्ट आंसर की वैल्यू चेंज हो गई और उसकी चेंज हो गई। हो गया कंफ्यूज, छोड़ देते हैं इसको, हमें खाली डेटा चाहिए। तो ऑप्शन वन हम रखते हैं इसने HTML का बनाया जबकि मैंने इसको बोला था जावास्क्रिप्ट का बनाओ। चलो जो भी इसने बना के दिया हम उसी पे काम करते हैं। वाट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। अब जीपीटी वाले पे ध्यान नहीं दो, यहाँ पे ध्यान दो। एक क्वेश्चन हमने रखा व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर, हमने एक आंसर का एरे बनाया, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले ऑप्शन का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी आईडी 1 होगी और उसके बाद हमारा ऑप्शन जो है पहला वाला ये होगा, ठीक है। और उसके बाद अब हम दूसरा ऑप्शन बनाएंगे, तो हम आईडी 2 रखेंगे और उसके बाद ऑप्शन ये वाला दे देंगे इसको। उसके बाद आईडी 3। बस हमें इस तरह से पहले डेटा बनाते जाना है क्विज का। ऑप्शन, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, एहतिशाम बोलेगा सर हमें वीडियो नहीं मिली। हेलो, हाँ हो रही है। ये सिर्फ एहतिशाम के लिए वीडियो बन रही है, एहतिशाम को समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, सबके लिए बन रही है। तो 3 हो गया और 3 के बाद हमारा लास्ट में आखिरी ऑप्शन रहता है। तो हमें बस क्या करना है, इस डेटा को रिपीट करना है, ठीक है। चारों ऑप्शन रख दिए हमने और लेट से हमने आईडी रखी 4 रखने के बाद हमने रखा ऑप्शन। अब मैं ये सारे क्वेश्चन और आंसर है ना, मैं खुद बैठ के नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, पहले तो अब मुझे ये रख दिया मैंने, अब मुझे करेक्ट आंसर भी सेव करना होगा, ठीक है। तो मैं रखता हूँ करेक्ट आंसर जो कि एक ऑब्जेक्ट होने वाला है हमारा, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी आईडी भी रखनी होगी। और मेरा लेट से कि पहला वाला जो है ना वो करेक्ट है, तो मैंने बोला आईडी 1। बस हम फॉर्मेट वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हमारा एक क्विज का डेटा है। कितने क्विज का, एक क्विज का डेटा है हमारा। तो ये हमारा क्विज यहाँ से बन गया और ये लेट से कि यहाँ पे हमारा ये पूरा क्विज का डेटा रेडी है। अब हमें इसी को जीपीटी को देना है और बोलना है कि इसके अंदर 2 क्विज और ऐड कर दो। और ये उसको बोलेंगे फालतू की, ये अभी फालतू की चीज़ें डालेगा, तो 2 क्विज और ऐड कर दो इसमें, ठीक है। ये लो, 2 क्विज और ऐड कर दिए हैं। क्वेश्चन 2 आ गया हमारा, क्वेश्चन 3, ठीक है। हमारा डेटा रेडी है। अब हम एक एक चीज़ बैठ के लिखेंगे नहीं। तो ये हमारा कुछ डेटा बन गया इधर, क्विज डेटा हमारा रेडी है। पहला क्वेश्चन, दूसरा विच लैंग्वेज इज यूज फॉर स्टाइलिंग, तीसरा विच जावास्क्रिप्ट की इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो क्विज का डेटा हो गया रेडी। अब हमें क्या करना है, एक वेब पेज बनाना है सबसे पहले। हाँ बोलो बोलो। हाँ, ये तो ऑब्जेक्ट है, मतलब आप उसको या तो नेक्स्ट लाइन में लिखो या वैसे लिखो, अलाउ है। वो एक ब्लॉक बनाया उसने ऑब्जेक्ट का। डेटा में कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी कोई सवाल है पूछ लो, ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं index.html की फाइल, क्योंकि हमें वेब ब्राउज़र चाहिए, क्विज ऐप, ठीक है। और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट से। और सिंपली इसको कर लेते हैं रन। अब हमें ऐसा क्विज बनाना है कि रिफ्रेश होने पे ना गायब ना हो। तो पहले हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा स्टोरेज के अंदर। उसके लिए हमने वो पढ़ी है टेक्निक, जो कि वेब स्टोरेज का हम यूज़ करेंगे। और वेब स्टोरेज में हमें स्टोर करने के लिए हमें कहाँ नज़र आता है,
एप्लीकेशन में मैंने बताया था आपको, यहाँ पे आपके सारे स्टोरेज नज़र आ रहे होते हैं, देख रहे हो, ये लास्ट टाइम हमने यूज़र इसमें स्टोर किया था अभी तक है, पिछले सेशन में। तो ये जब तक मैं डिलीट नहीं करूँगा डिलीट नहीं होता। अभी हमारी की कुछ भी नहीं है, वैल्यू भी कुछ भी नहीं है, तो हमें अब अपना ये ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है ना, इसको वहाँ पे स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए हमें पता है कौन सा फंक्शन होता है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम के बाद सेट आइटम दो चीज़ें लेता है, पहली की, दूसरी वैल्यू। तो की हम इसको देंगे क्विज डेटा अगेन, क्योंकि ये हमारे, ये क्विजिस बोल सकते हैं इसको। क्विजिस की फुल प्लूरल फॉर्म क्या होती है? QUIZES। एनीवे जो भी होती है, हम क्विज बोलते हैं इसको, क्विज, ठीक है। और उसके बाद क्विज डेटा। तो अब हमारा क्विज डेटा यहाँ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के स्टोर हो गया। अब ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करना है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेसन भाई आते हैं हमारे, तो जेसन भाई को देंगे हम। अब दो तरीके हैं, या तो मैं कन्वर्ट ऊपर करूं डेटा को, ठीक है, कन्वर्ट, या फिर मैं कन्वर्ट डायरेक्ट यहाँ भी कर सकता हूँ। कैसे? या तो मैं यहाँ पे जेसन डॉट, अब हमें अगर कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रिंगिफाई। तो स्ट्रिंगिफाई यूज़ करेंगे। सब कुछ तो पता है आप लोगों को, फिर क्यों बोल रहे हो नहीं आ रहा है? उसके बाद हमने लिखा क्विज डेटा। अब हमारा क्विज डेटा कन्वर्ट हो गया। बातें करना बंद करो, जब भी तो समझ में आएगा दूसरों को भी और आपको भी। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, नुमान खड़े हो, यहाँ आ जाओ। अभी बोला है मैंने बातें करना बंद करो, अब फिर बातें कर रहे हो। यहाँ बैठ जाओ। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या कर रहा है? बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। या तो अब मैं इसको फिर क्या करूंगा, कन्वर्टेड डेटा को सेव करूंगा कॉन्स्ट कन्वर्टेड डेटा वेरिएबल के अंदर, और फिर उस वेरिएबल को मैं इसके अंदर पास करूंगा यहाँ पे। या तो मैं ये करूंगा, या फिर सिंपली मैं इस एक लाइन बचाने के लिए अपनी इसी कोड को उठा के यहाँ लिख दूंगा, तो मेरी एक कोड ऑफ लाइन कम हो जाएगी, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्विज डेटा कन्वर्ट किया और उसको एक क्विज के अंदर मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, तो हमारा डेटा कुछ हमें यहाँ पे इस तरह से शो होने नज़र आ जाएगा। ये हमारे तीन क्विज आ गए, एक हमारा क्वेश्चन है और उसके आंसर, और एक उसका करेक्ट आंसर। तो ये हमारा हो गया डेटा रेडी। अब हमें क्या करना है? अब हमें डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए होगा? एक फॉर्म चाहिए होगा। हाँ, उसके लिए हम चलेंगे टेलवेंट पे। हमें चाहिए क्या वैसे? हमें एक कार्ड चाहिए। कार्ड में हमें ऊपर एक हेडिंग चाहिए और उसके बाद नीचे चेक बॉक्सेस चाहिए। तो एक टूल बताता हूँ आपको, साथ में एआई टूल भी एक्सप्लोर करेंगे हम, तो थोड़ी सी लर्निंग हो जाएगी आपकी। वर्सल वीओ एक टूल है, पता है किसी को इसका? नहीं पता? हाँ यार, बता तो रहा हूँ, आप लोग डिज़ाइन करना छोड़ दोगे, फिर ये कि डिज़ाइनिंग आपकी जो है ना वीक हो जाएगी। बिल्कुल इस पर रिलाय नहीं करना। देखो, मेरा काम है बताना, क्योंकि अब एआई का टाइम है, तो मैं एआई वाली चीज़ें भी बताऊंगा। अब आप उसको गलत यूज़ कर रहे हो, वो आपका नुकसान है। अगर आप उसको सही यूज़ कर रहे हो तो आपका फ़ायदा है। मैंने अपने टाइम पे यूज़ नहीं की, अब मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और अगर आप अभी से इन चीज़ों को यूज़ करने लग जाओगे तो कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। एनीवे, हम इसको बोलते हैं डिज़ाइन अ कार्ड विथ हेडिंग, क्विज टाइटल एंड इट्स फोर ऑप्शंस विद, उसको क्या बोलते हैं क्लिक करने वाले को? चेक बॉक्स। चेक बॉक्स यूजिंग टेलवेंट विथ मिनिमलिस्ट एंड मॉडर्न यूआई। यार, अबे मेरा प्रॉम्प्ट भी चला गया इसके साथ, अब दोबारा से लिखना पड़ेगा। हाँ, ये फ्री होता है, लेकिन 2 से 3 दफ़ा ही चला सकते हो,
वही मिसाइल दी थी ना मैंने आपको, काम करने आओगे 12 बजे, सर मैं घर जा रहा हूँ, क्यों, लिमिट पूरी हो गई जीपीटी की, वो वाला सीन है। अरे यार नहीं गया, प्रॉम्प्ट नहीं गया, शुक्र है। ट्राई इट नाउ। अब ये थिंकिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, कार्ड इम्प्लीमेंटेशन कर दी, जनरेट डिज़ाइन इंस्पायरेशन कर दिया, थिंकिंग, आई एम करंटली फोकसिंग ऑन इनिशियलिंग, ठीक है, एक्टिव, मूव टू टास्क, क्विज कार्ड कंपोनेंट। अब ये बहुत सारी चीज़ें डाल देगा, फिल्टर करना पड़ेगा हमें। ये नहीं समझना, बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन देता है। इंटीग्रेटेड क्विज कार्ड, थ्रो आउट फ्रॉम मोमेंट, कंप्लीटिंग क्विज कार्ड प्रोजेक्ट, फिक्सिंग टू डू लिस्ट एंड इम्प्लीमेंट क्विज कार्ड। कोई टू डू लिस्ट तो बोला ही नहीं हमने इसको। थिंकिंग, बनाएगा बनाएगा, कुछ तो बनाएगा। सबर करना पड़ता है, एक तो बना के दे रहा है, आपके हिस्से का काम कर रहा है। कंप्लीट इट क्विज प्रोजेक्ट, कहाँ है, नज़र तो नहीं आया। एनहेंसिंग, यार पहला ही एक्सप्रेशन खराब करवाते हो ना। कहाँ है प्रोजेक्ट, ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देता है। कहाँ है, देख रहे हो लेआउट फाइल, अच्छा ये नेक्स्ट जेस में बना के दे रहा है। बट हाँ, कोई नहीं, हम डिज़ाइन तो कॉपी कर ही सकते हैं। ये देख रहे हो मैंने कितने काम कराए हैं इससे। किसी और उसमें चलते हैं। क्या इंटरनेट का मसला है, क्या है। दोबारा ट्राई करते हैं, मे बी कोई कॉन्फ्लिक्ट होया हो जिस वजह से नहीं चला हो ये। तो न्यू चैट करते हैं। डिज़ाइन अ क्विज फॉर्म इन सिंपल HTML एंड टेलवेंट विथ क्विज क्वेश्चन एंड इट्स 4 ऑप्शंस। मोबाइल अंदर रख लो, बातें बंद कर दो, ये भी खुद ही कर लेना। भाई बना के देगा तो सही है, वरना बनाएंगे बैठ के, सही है। देखा, एआई का भरोसा नहीं है, इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो। नेक्स्ट जेस बना के दे रहा है पूरी। असल में मैं नेक्स्ट जेस पे काम करता हूँ ना, तो इसको भी पता है कि मैं नेक्स्ट जेस पे काम करता हूँ, क्योंकि सारा देख रहे हो यहाँ पे नेक्स्ट जेस की चीज़ें मैंने बनवाई हुई हैं इससे। हाँ। अरे वीओ मिनी सेलेक्ट हुआ हुआ है इधर, इसका तो मसला नहीं है।
इतना टाइम लेता नहीं यार, पता नहीं क्यों कर रहा है जैसा। क्या चीज़? मोबाइल नहीं है मेरे पास आज। बना के देता है, पता नहीं यहाँ पे क्या मसला है, इंटरनेट का मसला है या क्या मसला है। अभी देख लो, इसके अंदर HTML की फ़ाइल ढूंढने बैठ गया, इसी प्रोजेक्ट में डाल के देगा, या तो मुझे ये फाइल स्कैनिंग, मैंने इससे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनवाया, बनाता है, बनाएगा बनाएगा, सबर सबर। चलो जब तक ये बना रहा है हम एक काम करते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है स्टार्ट क्विज का। अब उसको आप एक अच्छे से फॉर्म में रखोगे, उस जल्दी से बनाते हैं यहीं पे ही। आप एक फॉर्म बनाओगे, अभी मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ, इसके ऊपर बोलता हूँ स्टार्ट क्विज, और हम इसको एक आईडी देते हैं स्टार्ट बटन BTN की। ठीक है, स्टार्ट BTN हमने आईडी दी। अब हमने जावा स्क्रिप्ट में इसको किया गेट। ऊपर मेरा डेटा सेट हो गया, यहाँ पे मैं अपना स्टार्ट BTN को सेट गेट करूँगा, स्टार्ट BTN इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में मैं अपना दे दूँगा ये, तो मेरा बटन गेट हो जाएगा, यहाँ तक सबको आता है। और स्टार्ट BTN के ऊपर मैं एक एड इमेज लिसनर चलाऊँगा, एड इमेज लिसनर, जो कि हमारा एक इवेंट लेता है और एक फंक्शन लेता है। तो पहला इवेंट हमारा होगा क्लिक, उस क्लिक के बाद हम अपना एक इसके अंदर फंक्शन पास करेंगे, और इस क्लिक पे अभी हम अलर्ट लगा के देखते हैं कि कुछ शो हो रहा है या नहीं। तो स्टार्ट बटन आ गया हमारा, क्लिक किया तो हमारा हेलो आ रहा है, तो मीन्स कि हमारा जावास्क्रिप्ट और ये सब कुछ काम कर रही है। अब इसके क्लिक पे हमें दो काम करने हैं, एक हमें फॉर्म का डिस्प्ले विजिबल कराना है, मीन्स के लाना है, और इस स्टार्ट बटन को गायब करना है। तो वो कैसे करेंगे, पहली चीज़ तो ये कि हम स्टार्ट बटन को गायब कर देते हैं यहाँ से। स्टार्ट BTN डॉट डिस्प्ले डॉट स्टाइल होगा, स्टाइल डॉट डिस्प्ले हमारा हो जाएगा नन। तो जैसे ही, नहीं नन मेरे ख्याल कोटेशन में नहीं आता, आता है। तो मैंने स्टार्ट लिखा तो मेरा बटन गायब हो जाएगा। अब इस बटन को गायब कर दिया जिस तरह से हमने, उसी तरह से हम क्या करेंगे, एक नया एलिमेंट इसके अंदर अपेंड करा देंगे। तो कैसे अपेंड कराएंगे, अब नया एलिमेंट हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब हम डायनामिक वो बना रहे हैं। तो क्या करते हैं, या तो हम यहीं बनाएं या उसको वहाँ बनाएं, मर्जी है हमारी। हम यहाँ पे बना के उसके डिस्प्ले को हैंडल करेंगे, डिफ़ॉल्ट में उसका डिस्प्ले हम हिडन रखेंगे। जैसे कि लेट्स से कि हमने बटन के बाद एक फॉर्म बनाया है, और इस फॉर्म में हमारे पास एक डिव होगी। अब इस डिव के अंदर एक हमारी हेडिंग आएगी कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे हमारा यूएल के अंदर मल्टीपल एलाई बाय 4। यहाँ पे हमारे सारे एलाइज के अंदर क्या होंगे, ऑप्शंस होंगे, जो भी हमने ऑप्शंस रखे हुए हैं। उसके लिए हम रेडियो का यूज़ करेंगे। तो रेडियो में हमें इनपुट चाहिए होता है, इनपुट रेडियो बटन,
अच्छा, और इसके अंदर हमें नाम सेम रखना होता है सबका, ऐसा ही है, नाम सेम रखना होता है। ऑप्शन वन, HTML लिख रहे हैं हम दोबारा से आज, कुछ ऐसे। ठीक है, कोई भी मैं एक चूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सबका नेम एक ही रखा है, ऑप्शन। तो ये हमारे ऑप्शन और क्वेश्चन का एक फॉर्म बन गया। अब इसको आप डिज़ाइन कर लेना अपने पास से। ये पता नहीं क्या करने में लगा हुआ है, आज छुट्टी पे लग रहा है ये। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डायनामिक बनाना है इन चीज़ों को, स्टैटिक नहीं बनाना बल्कि डायनामिक बनाना है। तो हम यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे और वहाँ पे बनाना शुरू करेंगे हम। तो इस फॉर्म को भी हम एक आईडी दे देते हैं सबसे पहले। कोई फॉर्म इनपुट स्पेन लगाया, स्पेन लगा लो या लेबल लगा लो, आपकी मर्ज़ी है। लेबल सही रहता है वैसे। अब मैं HTML पे ध्यान नहीं दे रहा, मुझे जावास्क्रिप्ट पे ध्यान देने दो। स्टार्ट BTN करा, और अब इनिशियली हम क्या करेंगे, जैसे हमारा वेब लोड होगा ना, तो हमने जो फॉर्म बनाया है, अच्छा वेरिएबल हमेशा ऊपर डिक्लेयर होते हैं टॉप पे, ये बात याद रखना। तो हमने एक स्टार्ट BTN बनाया, उसी के साथ साथ हम बनाएंगे क्विज फॉर्म हमारा, क्विज फॉर्म डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट बाय आईडी। और इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, वो क्विज की आईडी, ये वाली। तो हमारे पास फॉर्म भी गेट हो गया, और फॉर्म को हम क्या करेंगे, स्टार्ट में ही इसकी जो है ना स्टाइलिंग जो है, स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन कर देंगे। तो अभी हमें सिर्फ स्टार्ट क्विज नज़र आ रहा है, फॉर्म नज़र नहीं आ रहा। और जैसे ही ये फंक्शन चलेगा हमारा, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के क्लिक पे हम इसको तो नन करेंगे, और साथ में इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले इसका क्या करेंगे, ब्लॉक। तो मैं स्टार्ट क्विज करूंगा तो मेरा बटन गायब हो गया और मेरे क्वेश्चन अपेंड हो गए। अब इसको आप मज़ीद अच्छा सा UI दे के कर सकते हो ये सारा काम। ठीक है, एक पूरा फॉर्म बना के और उसके अंदर एक एक चीज़ रख के कर सकते हो। अब ये तो हो गया, अब हमें इस क्वेश्चन को CSS की फाइल भी बना लेते हैं, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी करते जाते हैं जितनी मुझसे होगी। और लेट्स से कि मैंने कोई फॉर्म करके बनाई थी आईडी, कोई फॉर्म के अंदर हमने बॉक्स शेडो दे देते हैं इसको, 1 पिक्सल 1 पिक्सल 1 पिक्सल 10 पिक्सल। और इसको हमें कनेक्ट करना होगा अपनी HTML में, लिंक लिंक लगा के CSS की फाइल हो गई। और तो ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, ज़्यादा ही दे दिया मैंने, लेकिन ये कि कर लेना अपने साइड से सही। इसको सेंटर भी ला सकते हो आप, सब कुछ कर सकते हो आप। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। देखो हमने दो एलिमेंट बनाए, एक हमने बनाया बटन और एक हमने बनाया फॉर्म, दोनों को हमने आईडी दी है इसको, चल रहा है ना। एक को जावास्क्रिप्ट में जाने के बाद HTML तो समझो, HTML में क्या बनाया, HTML में हमने स्टार्ट BTN, और यहाँ पे हमने क्विज में क्विज फॉर्म आईडी दिए, दो आईडी दिए। अब हमने टॉप पे दोनों को गेट किया, हमने इसको गेट किया और उसको गेट किया, तो हाँ वो जो HTML लिखी हुई थी वो हमारी आ गई जावास्क्रिप्ट में। जैसे ही जावास्क्रिप्ट में आई, चौथी लाइन पे क्या हो रहा है, जो हमारा फॉर्म है उसकी हमने डिस्प्ले क्या कर दी, नन। नन का मतलब होता है खत्म कर दो, डिस्प्ले उसकी नज़र नहीं आएगी। अगर आप यहाँ देखोगे ना, वो फॉर्म बना हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि वो बना हुआ नहीं है, लेकिन उसकी डिस्प्ले क्या हुई है, नन हुई हुई है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो नज़र आने लग जाएगा। तो या तो आप ये करो या फिर आप डायनामिक जनरेट करवाओ, जो कि हम टू डू लिस्ट के अंदर कर रहे थे, वो ज़्यादा अच्छा है।
डायनेमिक जनरेट करवाने वाला, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब तक एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आपकी डोम में आएगी ही नहीं। अभी वो आपकी डोम में पड़ा हुआ है लेकिन उसकी डिस्प्ले नन हुई हुई है। सेम चीज़ जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारा इसका डिस्प्ले हो गया ब्लॉक, और हमारा जो बटन है इस बटन का डिस्प्ले हो गया नन। तो हमने उल्टा काम कर दिया। अब कैसे हो रहा है ये, हमने यहाँ पे उसको इनिशियली नन कर दिया तो वो गायब हो गया, लेकिन हमने बटन को नन नहीं किया था तो बटन नज़र आ रहा है। फिर हमने बटन के ऊपर नीचे एड इमेज लिसनर चलाया, यहाँ पे एड इमेज लिसनर, इसके ऊपर हमने करा क्लिक। क्लिक पे जैसे ही क्लिक होगा दो काम होंगे, हमारा ये नन हो जाएगा और ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा। सेम चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्म के अंदर जहाँ पे हमने क्वेश्चन अपेंड किया है ना, वहीं पे हम एक और बटन बनाएंगे, स्टॉप क्विज या क्लोज क्विज, जो भी आप बोल सकते हो उसको, जो भी बोलना चाहो। तो अब क्या होगा, ये हमारा स्टॉप क्विज भी आ रहा है यहाँ पे। अब इस स्टॉप क्विज के ऊपर भी आप फंक्शन लगा के दोबारा से रिवर्ट कर सकते हो चीज़ों को, आईडी। इसको हम फंक्शन को आईडी देंगे स्टॉप क्विज के नाम से। तो जावा स्क्रिप्ट में हम इसी फंक्शन के बाद इसको कॉल करके एड इवेंट लिसनर क्लिक, हाँ गेट नहीं क्या करते हैं, और हाँ अब यही दोनों लाइनें हम कॉपी करेंगे। माउस तो जो है ना ऐसा लगता है चलाओ ही नहीं, कीबोर्ड ही सही है। और इसको हम कर देंगे ब्लॉक, क्योंकि अब हमें स्टाइल स्टार्ट बटन को लाना है और फॉर्म को हटाना है, तो कर देंगे नन। और ऊपर टॉप पे जाएंगे, टॉप पे जाने के बाद इस बटन की हम करेंगे कॉपी और इसको हम बोलेंगे स्टॉप क्विज, स्टॉप क्विज। तो कुछ चलना चाहिए हमारा, हमारा हुआ स्टार्ट क्विज, स्टॉप क्विज, स्टार्ट क्विज, स्टॉप क्विज, सही है। कुछ ऐसे काम हो रहा है। अच्छा एक चीज़ आप लोग नोट करोगे, वो ये कि जैसे ही मैं स्टार्ट क्विज कर रहा हूँ ना और स्टॉप क्विज कर रहा हूँ तो ये आगे क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि फॉर्म सबमिट होता है उस वक्त होता है। खैर छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे, इसका मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको रोक सकते हो, करके देखते हैं अगर हो जाएगा। ता 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 आ, इसको क्या बोलते हैं हम, टाइप, बटन की टाइप होती है ना, उसको आप बटन सेट करो, ना कि सबमिट। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल सबमिट होती है या बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं क्या होती है। एनीवे अगर चलेगा तो सही है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो स्टार्ट क्विज, स्टॉप क्विज, सही है। स्टार्ट क्विज, स्टॉप क्विज, वो होता क्या है, जब आप फॉर्म के अंदर बटन बनाते हो ना तो डिफ़ॉल्ट क्या करता है, उसकी फॉर्म की टाइप को एज अ सबमिट कंसिडर करता है। तो आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है, इस वजह से आपके यूआरएल में वो क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो हमें फॉर्म सबमिट नहीं करना, हमें तो खाली डिस्प्ले एंड ब्लॉक करना है। तो ये अभी हमारा यहाँ तक जो है ना सही चल रहा है। अब हमें खाली इन क्विज को क्या करना है, एक चीज़ और करनी है हमें नेक्स्ट और प्रीवियस बटन भी तो बनाने हैं ना इसके साथ। तो वो हम बनाएंगे क्वेश्चंस के बाद इस डिफ के अंदर, जहाँ पे हमारा यूएल ख़त्म हो रहा है उसके बाद हम दो बटन बनाएंगे, बल्कि एक डिफ बनाएंगे, क्योंकि हमें दो बटन चाहिए तो उन्हें ग्रुप करना होगा। पहले वाले में हमारा होगा प्रीवियस जाने के लिए, दूसरा वाला हमारा होगा जी क्या, नेक्स्ट के लिए। कोई इसमें पीछे थोड़ी जा सकते हैं, नेक्स्ट बनाएंगे खाली, ऐसे जा सकते थे, मसला नहीं था। यस, तो ये हमारा नेक्स्ट आ गया। अब इस नेक्स्ट पे भी फॉर्म सबमिट हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्म में बना हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, टाइप इसका कर देंगे बटन। देखा छोटी डिटेल हैं, लेकिन ये आगे जब बड़े प्रोजेक्ट्स करोगे ना तब समझ में आएंगी, छोटी चीज़ें बड़े मसले करती हैं। स्टार्ट क्विज, स्टॉप क्विज और हमारा नेक्स्ट भी चल रहा है। अब इस नेक्स्ट को भी गेट कर लेंगे आईडी देके। आईडी अभी तक मैंने कोई ऐसा यूज़ नहीं किया जो हमने पढ़ा नहीं है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ मैं HTML बना रहा हूँ और उसको गेट करके उसके ऊपर इवेंट्स कॉल कर रहा हूँ, इतना सा काम किया है मैंने बस अभी।
तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट बटन, और इस नेक्स्ट बटन को भी हम अपने यहीं पे कॉल कर लेंगे और इसको नेक्स्ट btn बोलेंगे, नेक्स्ट btn, और इसके ऊपर भी हम अपना लास्ट में एक एड इवन लिसनर लगा देंगे। अभी इसके अंदर कुछ करेंगे नहीं, बस इसको लगा देंगे। और इसको हम बोलेंगे क्या, अलर्ट कर दो नेक्स्ट। तो स्टार्ट क्विज नेक्स्ट, सही है, ये भी चल रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें इसके अंदर डेटा लेके आना है, इस क्विज के अंदर हमें डेटा लेके आना है। एप्लीकेशन ये रही, ये वाला डेटा लेके आना है। अब ये डेटा डायनामिक है, तो लेकिन हमें बीच का कंटेंट डायनामिक चाहिए होगा, हमें हमें ये कंटेंट और हमारा ये कंटेंट डायनामिक चाहिए होगा। और थोड़ा सा मुश्किल होगा वो ये कि क्योंकि अगर हम रेंडर करा देंगे डायरेक्ट तो वो हमेशा एक साथ ही रेंडर करता जाएगा और सबके सबको एक साथ बना देगा। तो इसके लिए सोचते हैं क्या करना है। इनिशियली वो हमारा पहला क्वेश्चन तो रेंडर करे वेब के लोड होने पर। जैसे ही हमारी वेब लोड हो तो हमारा पहला क्वेश्चन, नींद आ रही है अयान? हाँ वो बनाया है देखने के लिए, उसको हटा देंगे, या इसकी इसकी इनर एचटीएमएल को अपडेट कर सकते हैं ना, इनर एचटीएमएल को भी तो अपडेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पहले हमारा जो डेटा स्टोर हुआ है ना उस डेटा को हम करेंगे गेट। यहाँ पे हमने डेटा को स्टोर किया हुआ था, यहाँ पे लेट्स से कि ये हमारा, यहाँ से हमारा मेन कोड स्टार्ट होता है। अब इसको सेपरेट अपरेट नहीं कर रहे, कॉन्स्ट डेटा, इसको डेटा बोलते हैं, गेट आइटम और लोकल स्टोरेज डॉट गेट। गेट आइटम में हमें क्या करना होता है, सिर्फ उसकी की बतानी होती है जो डेटा आपको चाहिए हो। तो हमने की क्या रखी थी, हमने की रखी थी क्विज, इस तरह से कुछ। तो इसको हम गेट कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये हमें किस में डेटा देगा, स्ट्रिंग में देगा। क्या मैं स्ट्रिंग पे मैप लगा सकता हूँ? तो हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास अगेन एक जेसन का ही फंक्शन होता है। इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था उस फंक्शन को, जिसको हमने बोलते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। तो वो तो एरे से स्ट्रिंग करता है। अब स्ट्रिंग से एरे करना है तो हमें जेसन डॉट पार्ट्स करना होगा। जेसन डॉट पार्ट्स करने के लिए अब एक और वेरिएबल बना लेते हैं, कन्वर्टेड डेटा। ठीक है, पहले तो हमने सिर्फ डेटा को लोकल स्टोरेज से गेट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बोलेंगे जेसन डॉट पार्स। पार्स करने के बाद इसमें डेटा को पास कर देंगे। अब ठीक है, अभी हमारा डेटा आ जाएगा, इसको कंसोल करके देखते हैं आ भी रहा है नहीं आ रहा। कन्वर्टेड डेटा, तो ये हमें कुछ कंसोल में नज़र आ रहा है। ठीक है, हमारा आ रहा है ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, अच्छा अब हमें इनिशियली पहले फिल्ट्रेशन यूज़ करनी है। फ़िल्टर करेंगे या तो हम क्या करेंगे, मैप कर सकते हैं, मैप भी कर सकते हैं, मैप के साथ साथ फॉर लूप भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें वन टाइम ही चलाना है, हमें उसके पहले ऑब्जेक्ट को ही चलाना है, तो हम इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि करके देखते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमने इस कन्वर्टेड डेटा को निकाल लिया। अब जो हमारा वहाँ पे फॉर्म के अंदर हमारा क्या बना हुआ है, ये बने हुए हैं यूएल और एक h1 बना हुआ है। तो या तो इनको आईडी देते हैं, आईडी क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन की आईडी दे दी। या तो देखो इसको दो काम कर सकते हैं, इसको या तो डायनामिक जनरेट करवाएं वहाँ पे जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं टू डू लिस्ट वगैरह में, या फिर हम इनको एक दफ़ा यहाँ पे क्रिएट करके फिर वहाँ पे इनको कॉल करें। तो ये दो काम हो सकते हैं। अच्छा, और इसको डायनामिक जनरेट करवाते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसको हम बोलते हैं आईडी क्विज ब्लॉक, क्विज ब्लॉक आईडी दे देते हैं इसको क्विज ब्लॉक। और अब यहाँ से इसको हम ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ इतना पार्ट।
रखते हैं, अभी ख़त्म नहीं करते, पहले जनरेट करते हैं उसके बाद ख़त्म करेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, जब मेरा फंक्शन स्टार्ट होता है ना यहाँ पे, ये मेरा फॉर्म बनता है स्टार्ट btn, जो हमारा क्या करता है कि इवेंट को स्टार्ट करता है, मीन्स के हमारे क्विज़ को स्टार्ट करता है। तो इसके अंदर मुझे दो चीज़ें बनानी होंगी। सोचने दो पहले कि डायनामिक जनरेट सही रहेगा, क्योंकि हमें बाद में उसके कंटेंट को अपडेट करना है, ठीक है। मीन्स के जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँ ना, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पहला वाला हट के दूसरा वाला हो जाए, दूसरी इंडेक्स पे हो जाए। तो कैसे करेंगे, गेट कर लेते हैं, गेट करना ज़्यादा सही रहेगा, कुछ भी करते हैं बस ये है कि गेट कर लेते हैं इसको। हाँ, ये एलाइज डायनामिक बन सकती हैं। वो तो ब्लू टू डू लिस्ट में कर लिया ना हमने ऑलरेडी। अभी पहले क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, ऑप्शंस पे आते हैं, पहले क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। तो हम ऊपर टॉप पे जाते हैं और अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गेट करते हैं। लेट से कि क्वेश्चन, और हमने क्वेश्चन किया तो हमारा क्वेश्चन मिल गया। अब हमने यहाँ पे कन्वर्टेड डेटा अपना निकाला हुआ है। इनिशियली तो हमें उसको पहला क्वेश्चन दिखाना है, जैसे ही वेब लोड हो हमारा पहला क्वेश्चन उसको दिख जाए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने क्वेश्चन को गेट किया है ना, इसके इनर टेक्स्ट को या टेक्स्ट कंटेंट को अपडेट करेंगे हम। अब हमारे हमें पता है कि कन्वर्टेड डेटा एक एरे है, सही है। एरे की हमें ज़ीरो इंडेक्स को फाइंड करना है। तो ज़ीरो इंडेक्स में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास दो चीज़ें हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन में ये हमारा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो वो बने हुए हैं ज़ीरो इंडेक्स पे, देख रहे हो, ये ज़ीरो इंडेक्स है, यहाँ पे शो भी हो रही है। और इसके अंदर हमारी जो पहली की है ना, वो है क्वेश्चन, ये वाली। इस की को हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं, क्या ये काम करेगा? आ रहा है भाई, आ रहा है। वाट डस HTML स्टैंड फॉर, ये यहीं से आ रहा है उठ के। जब जब बता रहा होता हूँ ना, वहाँ देख रहे हो, स्क्रीन को देख रहे हो, टेबल को देख रहे हो। देखो, ये हमारा है एरे यहाँ पे। अब इस एरे में इन्होंने इंडेक्स भी बताई हुई है कि इसकी ज़ीरो है, इसकी वन है, इसकी थ्री है। तो हमारी ज़ीरो इंडेक्स को हमने पहले गेट कर लिया। पहले हम डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा वो लग रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब इसको पहले देखते हैं कि ज़ीरो पे मिल क्या रहा है। तो ज़ीरो पे हमें ये मिल रहा है। अब अगर मैं डॉट करूँगा तो मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। और हमने पढ़ा है कि अगर आपको किसी भी एक ऑब्जेक्ट की चाहिए हो तो आप डॉट करके उसकी की को फाइंड कर सकते हो। हमने पहले पढ़ा है ना ऑब्जेक्ट्स वाले लेसन में। इसके और भी एडवांस तरीके होते हैं, वो हमने पढ़े ही नहीं है अभी, आप लोग पढ़े ही नहीं रहे हो आगे। अब मैं आपको दोबारा से वही वाली पिछले लेक्चर वाली बात समझाता हूँ। ये मेरा यूज़र है नेम, इसके अंदर मैंने लिखा नेम, और उसी के साथ साथ मैंने उसकी एज लिखी, और उसकी एज है ये, ठीक है। अब अगर मेरे को इसका नेम चाहिए ना, तो मैं यूज़र डॉट नेम करूँगा। अगर मुझे इसकी एज चाहिए तो मैं यूज़र डॉट एज करूँगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो वही काम मैं ऊपर कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे उसका एरे तो मिल गया, लेकिन ये ज़ीरो इंडेक्स पे जो एरे की ज़ीरो इंडेक्स है, वो एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का अगर मुझे नेम क्वेश्चन चाहिए तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन, तो वो मुझे उसका क्वेश्चन दे देगा। अगर मैं लिखूंगा आंसर, आंसर्स, तो वो मुझे आंसर्स भी दे देगा उसके। अब इन आंसर्स को हमें एल में मैप कराना है आगे चल के, सही है ना। एल के अंदर मैप कराना है। तो हमने क्या करा था वही दोबारा करते हैं। हाँ, स्टार्ट भी 10 पे लगाना है इसको वैसे, ताकि ये स्टार्ट बिटेन होने के बाद ही हो। तो जो हमारा क्वेश्चन है ना, कुछ ये हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है,
क्योंकि हमने आगे नेम नहीं वो नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया इसको। इसका एक तरीका और बता दूं, डिस्ट्रक्चरिंग का। डिस्ट्रक्चरिंग का एक और तरीका बता देता हूँ आपको। आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, आप लिखोगे कॉन्स्ट, ये वाले ब्रैकेट बनाओगे, नहीं एरे है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये सही है, एरे ये बनाओगे इक्वल, और उसके बाद आप लिखोगे कन्वर्टेड डेटा। अब कन्वर्टेड डेटा में जो जो कीज आ रही है ना, वो कीज आप यहाँ लिख दोगे। जैसे कि मैंने पहले लिखा क्वेश्चन, उसके बाद मैंने लिखा आंसर स। अब ये रेट क्यों दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन हमने ऊपर भी डिफाइन किया हुआ है, तो उसको हमें चेंज करना होगा। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन हेडिंग, क्वेश्चन हेडिंग बोलते हैं इसको। और हमें इसको नीचे भी अपडेट करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं क्वेश्चन रखा था, ये क्वेश्चन हेडिंग है हमारी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ना ये बेसिकली जीरो इंडेक्स पे, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये क्या होता है कि डिस्ट्रक्चरिंग का तरीका होता है। मैंने लास्ट टाइम जब हम ES7 वाली में फीचर्स आपको दिखा रहा था, मैं उसमें एक टॉपिक था डिस्ट्रक्चरिंग। उसके अंदर क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या एरे को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं इस तरह से। आपको बार बार डॉट डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जूनियर लेवल वाली चीज़ें होती हैं डॉट डॉट। जब आप थोड़े से एडवांस हो जाते हो तो आप क्या करते हो, इस तरह से डिस्ट्रक्चर करते हो चीज़ों को। उससे क्या होता है कि आपको बार बार डॉट 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 नहीं करना पड़ता। आप कितना क्लीन है ये, मीन्स के वरना आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप ऑप्शन सेट कर रहे होगे, जब भी आप ऐसे करोगे, तो ये कि सीधा सा तरीका आप इस तरह से डिस्ट्रक्चर कर लो। अब अगेन मुझे ये वही रिजल्ट देगा जो पहले मुझे वहाँ से मिल रहा था। यहाँ तक तो हो गया हमारा क्वेश्चन। और हमारा ये क्वेश्चन जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, इंटरव्यू बोल रहा हूँ, ये क्विज स्टार्ट हो रहा है, उस वक्त आ रहा है। अब हमें पहले एक काम और करना है, वो ये कि नेक्स्ट पे क्वेश्चंस अपडेट हों। ऑप्शंस में हम आएंगे बाद में, पहले हम क्वेश्चंस को 4 तक करके देखते हैं कि मैं नेक्स्ट करूं तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आ जाए और मेरा ये वो हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ना हमें ये जो हमारी इंडेक्स है ना, इसको या तो डायनामिक बनाना होगा। समझ रहे हो कैसे? लेट से कि मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, लेट स्टेप, स्टेप बोल लेते हैं इसको या कुछ भी बोल लेते हैं। इनिशियली वो हमारा रहने वाला है 1, नहीं 0 रहने वाला है, क्योंकि एरे की लेंथ कहाँ से शुरू होती है, 0 से। और मैं यहाँ पे 0 पास ना करके क्या कर सकता हूँ, स्टेप पास कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, मेरा वही काम होगा जो पहले काम हो रहा था। कुछ बड़ा नहीं किया मैंने, एक वेरी भाई मुंह तो बंद करो, इतना बड़ा मुंह खोल ले हो। कुछ बड़ा काम नहीं किया मैंने। देखो यहाँ पे हमें क्या पास करना होता है, बेसिकली इंडेक्स पास करनी होती है। इंडेक्स का मतलब एक नंबर। अब वो नंबर या तो आप डायरेक्ट लिखो या किसी वेरिएबल में पास करके लिख दो, ऐसा ही है ना। या तो आप उसको डायरेक्ट लिखो या उसको किसी वेरिएबल में पास करके लिख दो। तो मैंने उसके अंदर एक वेरिएबल पास कर दिया स्टेप करके, जो स्टेप क्या स्टोर करता है, 0 स्टोर करता है इनिशियली। अगर मैं इसको 0 ना करके 1 कर दूं, तो अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। विच लैंग्वेज इज यूज फॉर स्टाइलिंग वेब पेजेस, है ना, सही है ना। तो इसको हम 0 ही रखते हैं, क्योंकि हमें शुरू जो है ना 0 से ही करना है। 0 से हमारा स्टेप शुरू हो जाएगा। एड इवन लिस्नर पे वो पहला क्वेश्चन ऐड कर देगा, और उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे आना है। अब इस नेक्स्ट बटन पे हमें उस स्टेप को अपडेट करना है। लेकिन क्या ये चलेगा, क्योंकि इसके अंदर एट अ टाइम अपडेट नहीं होता, वो हमेशा क्या करता है, रिफ्रेश पे ही अपडेट करता है। उसको करके देखते हैं। इसके अंदर हम स्टेप को अगर हम प्लस प्लस कर दें, एक नंबर बढ़ा दें, तो अभी अपडेट नहीं होगा, लेकिन पीछे बिहाइंड द सीन हो गया वो, क्योंकि डोम हमारी टॉप से चलती हुई आती है। अब उसको रिफ़्रेश करना है, वो चीज़ हमें देखनी होगी कि कैसे रिफ़्रेश करें। अब ये रिएक्ट वगैरह में बहुत आसान होता है, यहाँ पे जो है ना कोर लिखने में बड़े मसले होते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टेप को कर देंगे, एक तो ये स्टेप को बढ़ा देंगे, और ये वाली जो चीज़ है ना, इस लाइन को करके देखते हैं।
यहाँ डाल देंगे, बल्कि हमें पूरा का पूरा दोबारा लाना पड़ेगा, अभी भी नहीं चलेगा। लेट्स सी क्या हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसको हम यहाँ रखेंगे और इसी को हम यहाँ रखेंगे, कुछ ऐसे। अभी भी नहीं हो रहा, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। वो मैंने बाहर क्लिक किया होगा, 2 क्लिक पे हो रहा है। अच्छा, दूसरा वाला डायरेक्ट चल रहा है। अब वो आगे यूँ नहीं चल रहा है क्योंकि इंडेक्स ही खत्म हो गए, हमने रखे 3 क्वेश्चन है, तो वो बोल रहा है कि भाई 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो होता ये है कि अपडेट तो वो कर देता है, यही चीज़ होती है रिएक्ट के अंदर, लेकिन उसके अंदर दूसरी चीज़ें हैं। अब हमें हो रहा पता है क्या है बिहाइंड द सीन, मीन्स कि जैसे ही मैं पहली दफ़ा क्लिक करता हूँ ना, तो वो पहले क्लिक पे चीज़ को अपडेट तो कर देता है, लेकिन मुझे दिखाता नहीं है। दिखाता कब है, जब मैं दोबारा से अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्टेप बना हुआ है ना वो वहाँ पे ऊपर बना हुआ है टॉप पे। तो एक काम और करके देखते हैं, अगर हम इस स्टेप को हर ब्लॉक में बना दें, अगर मैं इसको यहाँ भी बना दूँ और यहाँ भी बना दूँ, अब क्या होगा। अब तो चलेगा ही नहीं है क्योंकि दोनों के अलग अलग हो गए, स्कोप लेवल ख़राब हो गया। क्या कर सकते हैं, देखते हैं। स्टेप, कैन नॉट, चौथा नहीं है, तो इसको हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी होगी कुछ ऐसे, इफ़ स्टेप इक्वल इक्वल है 3 के, 2 के, 2 तक लेके जाना है ना हमें, तो डायरेक्ट रिटर्न कर दो नल। एक चीज़ तो पहले फिक्स करें, दो दो इशू आ गए एक साथ। 3 क्यों होगा, अब वो जा नहीं रहा आगे, तो सही है। हाँ, उसी वजह से हो रहा है ये, क्योंकि पहला क्वेश्चन आ रहा है। लेट से कि अगर हम इसको 1 करते हैं, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं, तो फिर तो हमारा कोई चीज़ दूसरा अपडेट हो जाएगा। यही इशू है यहाँ पे मुझे लग रहा है। अरे यार क्या खोल दिया ये। हाँ, ये पॉइंट हो सकता है, चेक करते हैं। क्या चला गया हमें ये। हाँ, क्या लटका दिया भाई, आप क्या समझ रहे हो आसान होती हैं क्या चीज़ें। एक दिन, अब देखो 2 घंटे होते हैं हमारे पास, 2 घंटे में एक साथ कैसे बनाओगे सर, मतलब मैं कैसे बनाऊंगा। पर ये कि मैंने आधी से ज़्यादा काम कर दिया आप लोगों का, अब आपको डिज़ाइन ही तो करना है, इसमें करते हैं और भी। जो लटकता है ना वो लटका ही रह जाता है, ये याद रखना, हर जगह लटके रह जाओगे। मुझे पता है कहाँ जा रहे हो, वहाँ नहीं जाओ, यहीं आ जाओ वापस। तो मैंने क्या स्टार्ट क्विज, और मैंने क्या नेक्स्ट 2 दफ़ा चलाया तो चला, और अब वो आगे नहीं जा रहा। तो मैं क्या करने आया था यहाँ पे, आपने क्या बताया था मुझे, या भुलवा देते हो। हाँ, अगर हम पहले कर दें इंक्रीमेंट, इट कैन बी, ये पता है JSX उसका मसला है,
अब इसको हम एट अ टाइम कैसे रिफ्रेश कराएं, ये थोड़ा सा जीपीटी से पूछते हैं कि हमें क्लिक पे, पहले क्लिक पे क्यों नहीं चल रहा है, दूसरे क्लिक पे सही चल रहा है। पहले हमने डेटा बनाया था, अब इसको हम बोलते हैं इट इज़ वर्किंग ऑन डबल क्लिक, it is working when I double click on next button for very first time। अब ये रीज़न बताएगा, कोड हम नहीं देखेंगे, खाली हम रीज़न देखेंगे। फर्स्ट टाइम नेक्स्ट बटन डबल क्लिक करना पड़ता है बिकॉज स्टेप इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, लेकिन आप पुराना स्टेप का क्वेश्चन शो करते हैं। अच्छा, अभी मैंने देखो कोड नहीं देखा, मैं एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, अगर नहीं चला तो मैं कोड देखूंगा। है नहीं, यहाँ कहाँ बताया है, बताओ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या? देखो वो प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ तो प्रॉब्लम तो पढ़ सकते हैं ना, अब मसला तो हमें ढूंढना है, हर चीज़ थोड़ी खुद करनी है। हाँ तो हम पता है क्या गलती कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि आप स्टेप में प्लस प्लस बाद में कर रहे हो, हमने एक लाइन ऊपर करी है खाली। मतलब हमने क्वेश्चन को पहले ही निकाल लिया, यहाँ पे हमने क्वेश्चन को पहले ही निकाल लिया, हमने स्टेप को बाद में प्लस। पहले हमारा कोड ऐसे था, हो रहा क्या था कि वो क्वेश्चन को पहले ही निकाल लेता था और फिर स्टेप को बढ़ाता था और फिर उसको वो यहाँ पे सेट करता था। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि वो हमेशा पुराना वाला ही उठा रहा था फर्स्ट टाइम पे। लेकिन जब हम स्टेप पहले कर देंगे तो अब हमारा जो है ना, पहले वो नंबर 1 हो जाएगा और उसके बाद वो क्या करेगा, हमारा क्वेश्चन को अपडेट कर देगा। तो अभी हमारा कोड सही चलेगा बिल्कुल। स्टार्ट क्विज 1 2। अब ये नेक्स्ट बटन पे क्वेश्चन ऑफ कन्वर्टेड डेटा एज इट इज़ अनडिफाइंड, तो इसको हमें रोकना होगा किसी तरह से। हाँ अब वो 2 ही लगेगा, मैंने 2 पहले सही लगाया था। सही है, क्योंकि इंडेक्स शुरू होती है 0 से। 0 पे पहला क्वेश्चन, 1 पे दूसरा क्वेश्चन, 2 पे दूसरा क्वेश्चन, और जब स्टेप 2 हो गया तो उसने बोला अब इसको डायरेक्ट रिटर्न कर दो क्योंकि स्टेप हो गया हमारा 2। देखो इसको थोड़ा सा डेटा को समझते हैं, अब डेटा कैसे चल रहा है। पहली चीज, हमारा यहाँ स्टेप है 0, तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, चल जा भाई, तो पहला जो है ना हमारा 0 है, उसने हमें 0 दे दिया। 0 के बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया हमारा स्टेप हो गया 1, तो हमारा ये 1 वाला आ गया, विच लैंग्वेज इज यूज फॉर। जैसे मैंने दोबारा नेक्स्ट किया तो अब हमारा 2 वाला आ गया। अब हमने उसको बोला है कि जब तक 2 हो जब तक चलो, जब जैसे 2 हो तो रिटर्न कर दो नल। तो वो इस ब्लॉक में तो आता है लेकिन यहीं से डायरेक्ट बाहर रिटर्न हो जाता है, मतलब वो इस लाइन के नीचे जाता ही नहीं है। तो अगर आपको ये करना है, या फिर आप एक वो भी तो पढ़ा था हमने, ब्रेक, वो भी कर सकते हो, लेकिन वो लूपिंग के लिए होता है, पता नहीं यहाँ काम करेगा नहीं करेगा, करेगा ही नहीं काम। तो और क्या पढ़ा था हमने, ब्रेक, कंटिन्यू और एक चीज़ और थी। एनीवे फिलहाल रिटर्न नल कर देना, क्योंकि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता है। अभी अगर हम उसको यहीं से रिटर्न नल कर देंगे तो वो नीचे तक आएगा ही नहीं। मेरे ख्याल आप नल भी ना भेजो तब भी आपका काम चल जाएगा। प्रीवियस ऑप्शन होता है क्या, देख रहे हो, रिटर्न नल ना भी करोगे तब भी चलेगा। रिटर्न का मतलब होता है कि नीचे जाओ ही नहीं, यहीं से बाहर आ जाओ। तो जब उसको स्टेप 2 मिलेगा वो नीचे नीचे नहीं जाएगा कोड में, बल्कि क्या करेगा, यहीं से बाहर चला जाएगा। तो या तो अब हमारे पास दो काम हो सकते हैं, या तो हम अपने कोड को इम्प्रूव करें या फिर हम ऑप्शंस पे काम करें। ऑप्शंस पे काम करते हैं पहले, कोड बाद में इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूवमेंट करने की क्या ज़रूरत है इसके अंदर, देखो ये काम हो रहा है रिपीट, हम हमेशा जो है ना इसको गेट कर रहे हैं फिर सेट कर रहे हैं, इसको गेट कर रहे हैं फिर सेट कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो बस यही चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे, बाद में बनाते हैं। अभी हम करते हैं ऑप्शंस को गेट। अब ऑप्शंस हमें दिखाने हैं एल के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है गया, अब हमें करना क्या है, खाली उस एल को डायनामिक बनाना है। तो
यहाँ से अगर मैं एल आई हटा दूँ, कुछ हम डायनामिक भी तो बनाए ना। काम करते हैं, कमेंट कर देते हैं। अगर डायनामिक में कॉम्प्लेक्स हुआ तो हम उसको वैसे ही बना लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है और ये हमारे पास यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं ये। अब ये आंसर को हम करेंगे सबसे पहले तो मैप, क्या कह रहे हो? हाँ, आंसर को करेंगे हम मैप और इसमें से एक एक आंसर उठा लेंगे। नोट आइटम आंसर। आंसर ऊपर यूज़ किया है क्या कहीं? भले यूज़ किया हो, पैरामीटर में अलाउ करता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम दो वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट एल आई या आइटम। और आइटम को बनाने के बाद इसके अंदर हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एल आई। और एल आई के बाद हमें एक स्पेन भी बनाना है और एक चेक बॉक्स भी बनाना है। तो स्पेन चेक बॉक्स, ओ सॉरी इनपुट होता है ना ये तो। टेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है ऑप्शन, या इसको बोलते हैं इनपुट, सिंपल रखते हैं बस इनपुट। वेरिएबल के नेम तो आप कुछ भी रख सकते हो, स्पेन, ठीक है। और इस इनपुट की टाइप चेंज करनी होगी हमें, इनपुट डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट में हम इसको बोलेंगे क्या, टाइप, टाइप को चेंज करना है हमें टाइप। और टाइप में हमें क्या सेट करना है, चेक बॉक्स। तो सॉरी रेडियो, रेडियो, ओ नो 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 नो, रेडियो। और एक और टाइप सेट करनी होगी, नेम, क्योंकि हमें सबको नेम एक ही देना है ना, ताकि वो एक ही सेलेक्ट कर पाए। और इसको हम बोलेंगे क्या, सही है। ये तो हमारी बन बन गई HTML। अब हमें इसके अंदर आइटम को रेंडर करना है और साथ के साथ अपडेट करना है। तो पहले रेंडर करते हैं, मीन्स के सेट करते हैं। अब ये जो आंसर है ना, ये एक एक सवाल लेके आता है। पहले इस आंसर को कंसोल लगा के देखते हैं कि क्या मिल रहा है हमें आंसर। अब जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, चल जा, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा हमें चारों ऑप्शंस मिल रहे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अब हर ऑप्शन में एक आईडी है, एक ऑप्शन का टेक्स्ट है, एक आईडी है, एक ऑप्शन का टेक्स्ट है। तो हमें क्या करना है, अब उस हिसाब से इनको सेट करना है। तो हमें पता है कि आईडी और ऑप्शन का टेक्स्ट है, तो इस स्पेन के अंदर तो हम सिंपल सा टेक्स्ट सेट कर देंगे। टेक्स्ट कंटेंट क्या करेंगे, आंसर। कैसे करूंगा, या तो मैं डॉट डॉट करके करूंगा या ऊपर कर लूंगा, तो यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। डॉट ऑप्शन। तो अब हमारे स्पेन के अंदर वो ऑप्शन तो सेट हो गया। अब हमें इसको रेंडर कराना है। रेंडर कराने के लिए इतना काफ़ी नहीं होगा, अभी आईडी वगैरह भी सेट करनी होगी, बताते हैं उसके ऊपर भी। तो हमें क्या करना है कि जो हमने आइटम बनाया ना, उस आइटम को सबसे पहले उस यूएल के अंदर अपेंड करना है। तो उस यूएल को अपेंड करने के लिए हमें यूएल लेके आना पड़ेगा। यूएल कौन सा वाला, हमारा ये वाला जो हमने यहाँ बनाया। तो लेट से कि हम इसको आईडी दे देते हैं, इसको भी लिस्ट आईडी दे देते हैं, लिस्ट। क्या हमने वहाँ लिस्ट नाम से कोई वेरिएबल बनाया नीचे? नहीं बनाया, नहीं है ना। अगर बनाया होगा तो वो यहाँ पे चीखे मारेगा, भाई लिस्ट बना हुआ है पहले ही, लिस्ट और लिस्ट, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर हमें अपेंड कराना है उसको, एल आई को। तो मैं बोलूँगा लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड में तो हमारा सिंपल सा आइटम आ जाएगा, आइटम। अब इस आइटम के अंदर पहले वो अपेंड चाइल्ड करेगा आइटम को, फिर हम आइटम डॉट अपेंड करेंगे दो चीज़ें, स्पेन कोमा इनपुट। अरे वाह, हाँ हाँ। तो
उल्टा कर देते हैं इसको, पहले इनपुट करो भाई, वरना हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, अगर पहले ऐड करना हो तो कैसे करते हैं, पढ़ी थी ना कि मैं पहले चाहता हूँ कि पहले आए। नोट्स में दिखाता हूँ आप लोगों को, पढ़ते ही नहीं हो आप लोग मेरे नोट्स, इतनी मेहनत से बनाता हूँ मैं। जहाँ पे हमने डोम पढ़ा था ना वहीं होगा ये। नहीं नहीं, पहले जो सवाल आ गया पहले उसको देखेंगे। ये रहा, अगर आपको बिगिनिंग में ऐड करना है तो प्री पेंड यूज़ करो, और अगर आपको पहले ऐड कर बाद में ऐड करना है तो आप सिंपल अपेंड भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन सबके साथ एक ही सवाल आ रहा है। और ये हमारा स्टॉक के बाद हमेशा जो है ना पहला वाले लेके आता है। ये क्या आ रहा है, वार, इनिट, स्ट्रिंग, फ्लोट, पुराने वाले भी ला रहा है वो, तो हमें इस चीज़ को रोकना है, ठीक है। क्वेश्चन तो हमारे आ गए, फर्स्ट टाइम तो वो बिल्कुल सही ही चलेगा, देख रहे हो ऑप्शन वगैरह सब कुछ बन रहे हैं, आप एक ही चूज़ कर सकते हो। अब हमें नेक्स्ट पे क्या करना है, जैसे हमारा क्वेश्चन अपडेट हो रहा है ना वैसे ही हमारे ये आंसर्स भी अपडेट हो जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट आंसर को ही अपडेट कर रहा है, इसको करना तो नहीं चाहिए था। अच्छा हाँ, हमें यही सेम काम है ना नीचे भी करना होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम तो चलता है। क्वेश्चन अपेंड हुआ, क्वेश्चन अपेंड होने के बाद हमने यहाँ पे ये आंसर अपेंड किए, और सवाल आ रहे हैं लेकिन पिछले वाले रिमूव नहीं हो रहे। तो हमने क्या करना होगा, पहले पीछे वालों को सबको ख़त्म करना होगा, देन हम अगले ऐड करेंगे। देख रहे हो, अभी अगर चौथा सवाल आएगा ना तो चौथे के भी आंसर आ जाएंगे और पिछले वाले रिमूव नहीं होंगे। नेक्स्ट किया तो ये अगले के सवाल के ऑप्शंस आ गए, लेकिन पिछले वाले भी हैं, तो पिछले वालों को रिमूव करना है हमें भी। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम आंसर को मैप करा रहे हैं ना हम, वहीं पे ही रिमूव करने के लिए क्या होता है, हाँ, तो रिमूव आइटम में हमें उसी एल को पकड़ के उसके चिल्ड्रंस को रिमूव करना होगा, जो हमने ऊपर टॉप पे लिस्ट बनाया है, लिस्ट डॉट चिल्ड्रन कुछ होता है, हाँ, चिल्ड्रन कुछ होता है। अब या तो देखो ये मैनुअल काम करें या फिर इसके लिए ढूंढे कि कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, रिमूव ऑल भी तो एक फंक्शन होता है। एक आइटम तो हमारा सिंपल तरीके से हो जाएगा, मैं अगर बोलूँ लिस्ट डॉट रिमूव तो ये तो हमारी पूरी लिस्ट ही रिमूव हो जाएगी, लेकिन हमें पूरी रिमूव नहीं करनी, हमें क्या करना है, देख रहे हो पूरी लिस्ट ही रिमूव हो गई हमारी, हमारा यूएल ही रिमूव हो गया, हमें एलाइज को रिमूव करना है। तो एक तरीका कर सकते हैं, लेट्स से कि अगर हम टॉप पे जाएं और यहाँ हम सेलेक्ट करें जितने भी एलाइज हैं, हम कुछ ऐसे बोलें इसको, कॉन्स्ट एल आई इक्वल और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टैग नेम से हम एल आई को गेट करें, और अगर हम एल आई डॉट रिमूव कर दें देखते हैं कि सारे होंगे। अच्छा ये मैप चलता है इसके ऊपर, क्योंकि एल आई क्या है, तो इसको हम यहाँ ले आते हैं ना, यहाँ पे चलेगा, आप बोलोगे सर क्या कर दिया ये, ठीक है, तीनों क्वेश्चन हमारे टनाटन चल रहे हैं। क्या हो रहा है बताता हूँ, देखो हमने पहले सारे एलाइज को गेट किया जो पिछली हमारी डोम की हिस्ट्री में पड़े हुए थे। अब देखो जो सीखने वाले हैं ना वो सीख रहे हैं,
और जिन्हें नहीं सीखना ना अभी भी सो रहे हैं बैठे हुए, सो रहे हैं, ऊँघ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो भाई ये वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, वरना मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्विज ऐप बनाता फिरूँ या टू डू लिस्ट बनाता फिरूँ। ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा नेक्स्ट बटन चल रहा है ना, तो ये ऊपर वाले स्टेप्स तो हमें क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमने एल आई बनाया। एल आई के अंदर हम जितने भी हमारे डोम में एल आई पढ़े हुए हैं ना, उन सब एल आई को गेट करके सेव कर रहे हैं। अब मैंने आप लोगों को मैप जब पढ़ाया था, जब बताया था, अगर नहीं बताया था तो रिवाइज कर देता हूँ। मैप के अंदर जो ये फंक्शन पास होता है ना, ये बेसिकली दो पैरामीटर लेता है। पहला तो हमारा वो ऑब्जेक्ट जो कि एक एक करके आ रहा है, दूसरा हमारा इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या होगी, जब हमारा पहला वाला आंसर होगा तो इंडेक्स 0 होगा, जब हमारा दूसरा वाला आंसर होगा तो इंडेक्स 1 होगा। इंडेक्स का मतलब हमेशा जैसे फॉर लूप में वो आई होता था, वही चीज़ यहाँ पे ये आई है। ज़रूरी नहीं है इंडेक्स, इसको आई भी रख सकते हो आप, इसको आई भी बोलोगे मसला नहीं है। अब नीचे क्या हो रहा है, अब हमने जब इसको गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से सेलेक्ट किया है ना, यहाँ पे ये टैग नेम हमेशा हमें पता है एरे देता है, तो वो वहां पे एरे ढूंढ रहा है और एरे ऑफ एलाइज बना के दे रहा है हमें। तो इस एरे ऑफ एलाइज को हमें मैप करना होगा, या तो उसके लिए या तो हम अलग से लूप लगाएं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, इसी वाले लूप का यूज कर रहे हैं। इस लूप में जब मैं एल आई के बाद इंडेक्स को पास करता हूँ ना यहाँ पे, इसका मतलब होता है मैंने पहले एल आई को सेलेक्ट किया है, जो मेरी डोम में सबसे पहला एल आई है। जब वो दोबारा मैप चल के आता है, चक्कर पूरा यहाँ से लग के आता है दोबारा यहाँ पे, तो वो मेरा एल आई 1 हो जाता है। इसी तरह 2 हो जाता है, इसी तरह 3 हो जाता है। अब ये हमारे, क्योंकि हमें पता है हमें 4 दफ़ा ये आंसर को चलाना है, क्योंकि आंसर के अंदर हमेशा 4 ही ऑप्शन होने वाले हैं, तो वो चारों दफ़ा चलेगा और पिछले जो 4 क्रिएट थे उनको ख़त्म कर देगा। या तो एक ये सिंपल सा तरीका है, या फिर एक और आसान तरीका ये है कि आप यूएल को ही डायनेमिक बना दो। वो तो फिर उसमें क्या होगा कि आप हमेशा पूरे यूएल को उड़ा दो और नया यूएल अपेंड करा दो, ये भी कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो चीज़ों को। अभी हमारा क्विज ऐप आधे से ज़्यादा रेडी है, मीन्स के हाँ, अभी हमने यहाँ इंडेक्स लिखा है, इंडेक्स की जगह में आई लिखना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अब उसका वेरिएबल नेम आई रखा है। मैंने किया स्टार्ट क्विज, पहला क्वेश्चन आ गया, उसके कुछ आंसर आ गए, मैंने किया नेक्स्ट और नेक्स्ट। तो तीनों के क्वेश्चंस भी अपडेट हो रहे हैं और तीनों के आंसर्स भी अपडेट हो रहे हैं। हाँ, कंसोल लगाया हुआ है ना हमने, इसको हटा देते हैं, ये लगाया हुआ कंसोल। ठीक है, स्टार्ट क्विज, पहला क्वेश्चन, अगर लेट से मुझे बीच में बंद करना है तो मैंने स्टॉप क्विज कर दिया, लेकिन एक मसला है। अब अगर मैं स्टार्ट क्विज करूंगा, देख रहे हो पिछले ऑप्शन आ रहे हैं, तो इस चीज़ को यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी हो गया टाइम। आसान है, जहाँ पे आप स्टॉप क्विज कर रहे हो ना, वहीं पे ये वाला फंक्शन चला दोगे बस, और क्या करोगे। स्टॉप क्विज कहाँ कर रहा हूँ मैं, यहाँ कर रहा हूँ ना। तो मैं बोलूँगा जो हमारे एल आई, इस एल आई को भी टॉप पे ले जाना बेहतर है, क्योंकि ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल हम हमेशा टॉप पे रखते हैं ताकि हम बार बार यूज़ कर सकें। तो ये हमारी लिस्ट जो वहाँ से आ रही है, ये हमारा एल आई जो हमने डायनेमिक यहाँ से गेट किया है। कुछ बड़ा कोड हो गया हमारा, पहले चला के देखते हैं सही चल रही है चीज़ें। हाँ, अब खाली हमें स्टॉप पे क्या करना है, इसको क्लियर कर देना है, ताकि स्टॉप के बाद क्या हो कि उसके लिए हम सिंपल एक तरीका करेंगे, लिस्ट और डॉट, या तो फॉर लूप लगाओ या मैप लगाओ, आपकी मर्ज़ी है। तो लिस्ट एल आई मतलब एल आई के ऊपर मैप, बल्कि फॉर लूप लगाते हैं, वो भी तो पढ़ा है ना हमने। अब ये हमेशा 1 तक चलेगा और इसकी एरे लेंथ होगी एल आई, जो हमने ऊपर टॉप पे एल आई बनाया है। ठीक है, जितने भी एल आई होंगे ना उतनी बार चलेगा ये एल आई। सबको ख़त्म कर देगा। इसका बल्क तरीका भी होता होगा, वो देख लेना आप लोग, अगर कोई अच्छा तरीका मिले बताना। और मैंने बीच में अगर किसी को बंद किया और दोबारा स्टार्ट किया, अभी नहीं हो रहा ये। नहीं, ऑप्शन तो सही आ रहे हैं। एक्सएमएल, एक्सएमएल आ रहा है खाली, बाकी नहीं आ रहा है। एक्सएमएल के साथ क्या मसला है भाई, क्यों आ रहा है एक्सएमएल। हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज,
हाँ, पहले वाले को किसी रीज़न वो छोड़ रहा है, 0 से चलेगा, हमेशा ही होगा। एनीवे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है। अभी हमें करना क्या है, एक तो ये कि ये स्टॉप के ऊपर पूरा क्लियर हो जाए, दूसरी चीज़ ये कि मैं ऑप्शन को भी चूज़ कर सकूं कि मेरा करेक्ट आंसर कौन सा है या करेक्ट आंसर नहीं है। तो इस चीज़ को हमें काउंट में रखना है, ठीक है, काउंट में एक वेरिएबल बना लेंगे कि कितने सही होते जा रहे हैं, और लास्ट में हम उसको बताएंगे कि हमारे ये आंसर सही है, ये आंसर इतने गलत हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब इस वीडियो को बार बार देखना, बार बार देखना, इतनी बार देखना कि याद ही हो जाए आपको, या और अच्छी तरह कुछ हो जाए। और ये कोशिश करना है कि जितना मैंने बनाया है ना, अगली क्लास में अच्छे से यूआई के साथ बना कर आओ आप लोग, जो आप लोग यहाँ सुन रहे हो और जो लोग मेरी वीडियो देखेंगे वो भी। क्योंकि अगली क्लास में यहाँ तक बना के नहीं आओगे तो फिर मैं आगे नहीं बताऊंगा। पहले यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर हम आगे का करेंगे। वैसे भी अगली क्लास फ्राइडे है, तो आप लोगों के पास पीसी होगा, पीसी के ऊपर आप आराम से इसकी प्रैक्टिस करना। जितना मैंने कराया उतना ही करना, कोड में पुश नहीं कर रहा, क्योंकि फिर मुझे पता है क्या होगा, इसलिए। ठीक है, कोई सवाल है? नहीं, क्लियर है? ओके। 2 घंटे कोडिंग कराइए मुझसे।